नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 12 मई और 12 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज की दोस्तों पहली खबर है, सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग। जानते हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता किया। उस क्रम में कई सारी महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4.0 के लिए जन से जग तक का नारा दिया और कहा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना जरूरी है, गांवों तक ना पहुंचे संक्रमण, इसके लिए पूरे उपाय किए जाएं। ठीक है, मुख्यमंत्रियों से जो वार्ता थी करीब 6 घंटे चली। उसमें से 5 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कहा। राजस्थान और केरल ने ज़्यादा अधिकार मांगी। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। तो इनमें से हैं बिहार, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र। ये हैं ऐसे 5 राज्य जहां पर लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं पर राजस्थान ने कहा है कि रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन करने का जो तय करने का अधिकार है वो राज्यों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सारी इस बार लॉकडाउन 4.0 में आप लोगों को रियायतें मिलेंगी। ठीक है, एक बात तो आप लोग भी जानते हैं कि लॉकडाउन जो हटेगा वो एकदम से नहीं हटाया जाएगा, धीरे धीरे ही लॉकडाउन हटाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए कि नए बदलावों के साथ अगले चरण में रखेंगे कदम। कुछ सिफारिशें हैं, कुछ राय है जो सामने निकल के आई हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। तो राज्यों की पहले राय देख लेते हैं, राज्यों की क्या अलग अलग राय है। तो बंगाल की सीएम ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र भी चाहते हैं अभी सख्ती। तमिलनाडु का रेल एवं हवाई सेवा से स्पष्ट इनकार है। राजस्थान ने भी रेड जोन में पूरी तरह पाबंदी का सुझाव दिया है। जोन के वर्गीकरण की जिम्मेदारी राज्य चाहते हैं। पंजाब ने कहा इकोनॉमी को ध्यान में रख करके बनाए रणनीति। तो ये राज्यों की राय है। अब प्रधानमंत्री की अहम बातें क्या वो जान लेते हैं। तो उनका कहना है कि कोरोना से लड़ते हुए आर्थिक गतिविधियों को भी गति देने की ज़रूरत है। गांवों को संक्रमण से बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। 2 गज दूरी के मात्र का सभी को पालन करना होगा। ठीक है, उद्योग और श्रम कानूनों का सरलीकरण करें सभी राज्य। श्रमिक के भविष्य पर राज्य रणनीति बनाएं, केंद्र सहयोग करेगा। विदेश से बड़ी कंपनियों के आने की अपार संभावना है, उस पर भी ध्यान दें। तो ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ने जो स्पष्ट रूप से कही हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं। तो दोस्तों 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आज जारी कर दिया जाएगा। दोपहर बाद ये परिणाम अपलोड होगा, लेकिन इसको आप लोग देख कल से पाएंगे। ठीक है, तो परिणाम देखने के लिए governmentjobcenter.com वेबसाइट विजिट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया, जैसे ही परिणाम आएंगे वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज ही परीक्षा कि आंसर की में जो 3 प्रश्नों का स्टार मार्क दिया गया है वो प्रश्न डिलीट किए जाएंगे या उन पर कॉमन नंबर मिलेगा, इसका फैसला आज ही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद शाम तक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। शाम तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए, लेकिन आप लोग रिजल्ट कल बुधवार से देख पाएंगे। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उन्होंने 68,500 के चयनितों को बाहर करने की मांग की है। इनका कहना है कि बहुत से ऐसे 68,500 के अभ्यर्थी हैं जिनको ऑलरेडी ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग ना पा करके कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट में दूर पाए हैं। ऐसे 68,500 के अभ्यर्थी हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हैं और उनकी चाह ये है कि वो अपने गृह जनपद में आ जाएं। ठीक है, तो इसलिए बहुत से लोगों ने आवेदन किया है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 के जो भी चयनित हैं उनको बाहर किया जाए। ठीक है, क्योंकि बाहर करना ही एक विकल्प है। अगर बाहर नहीं करेंगे तो वो 68,500 की वहाँ से सीट छोड़ देंगे और 69,000 भर्ती में आ जाएंगे। इससे जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चयनित हैं और वैकेंसी फिर से पिछली खाली हो जाएगी और ये वैकेंसी में नए को चयन मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इनका कहना है कि जिनका चयन 68,500 में हो चुका है वो सभी अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों आप लोग जानते हैं एक नया विवाद सामने आया हुआ है फाइनल आंसर की को लेकर के।
कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, और वाकई हकीकत ये भी है कि जिस तरीके से आंसर जारी की गई है उस वो बहुत गलत है। तो ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट में शरण लिया है। इतना ही नहीं, पिछली भर्ती की बात करें जो 68,500 शिक्षक भर्ती आए थे, उसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न गलत थे। ठीक है, और यहाँ तक कि पिछली अगर 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो एक प्रश्न ऐसा था जिसमें 10 विकल्पों को मान्य किया गया था। आप सोचेंगे आप लोग एक प्रश्न में 10 विकल्प कैसे हो सकते हैं, तो देखें मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे फिर उल्टा सीधा। पिछली बार जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी वो बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें नहीं पूछे गए थे। ठीक है, उसमें लिखित देना था, लिखना था, वन लाइनर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखा था अपना अपना, क्योंकि विकल्प तो उसमें कोई था नहीं। तो इस वजह से एक प्रश्न के 10 विकल्पों को मान्यता दी थी कि 10 इसके आंसर सही थे। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है पीएनपी में। उसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी है कि जो सही सवाल थे उनको मतलब डिलीट कर दिया गया, और जो गलत थे, एक्चुअल में गलत थे, उनको टच भी नहीं किया गया। तो अभ्यर्थी काफ़ी निराश हैं और अपने लिए कोर्ट में जा कर के अपील डाल दिए। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रेस विज्ञप्ति है, एक शासनादेश है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अयोध्या का। ठीक है, 11 मई का ही ये आदेश है। यहाँ पर जिलाधिकारी अयोध्या में जितने भी स्कूल हैं अयोध्या में, उन सभी स्कूलों का डाटा मांगा गया, ब्यौरा मांगा गया कि आपके स्कूलों में कितने कार्यरत शिक्षक हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने अभियुक्त हैं। ठीक है, किस तरीके से कितने कितने पद हैं। यहाँ पर स्पष्ट चीज़ें लिखी गई हैं कि वर्तमान में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया गतिमान है, इसलिए सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। एक आप लोगों के लिए बैड न्यूज ये भी है कि जब आप नियुक्त हो जाएंगे तो आप लोगों की सैलरी वर्तमान सैलरी से काफ़ी कम हो जाएगी। वो कैसे, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, सीसीए सहित 6 भत्ते समाप्त कर दिए गए हैं। जितने भी लोगों की नियुक्ति शहर में होती है, ठीक है, उन सभी लोगों को सीसीए भत्ता मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्मचारी हो। जो गांव में नियुक्त होते हैं उनको नहीं मिलता है, लेकिन शहरों में जितनी भी नियुक्ति हो सबको सिटी केयर अलाउंस मिलता है। तो सिटी केयर अलाउंस यानी सीसीए सहित सचिवालय भत्ता सहित 6 भत्तों को फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले वित्त विभाग ने एक शासनादेश जारी किया था जिसमें ये बताया था कि ये जो भत्ते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक स्थगित रहेंगे। स्थगित रहने का मतलब इतने के बीच में नहीं मिलेंगे, बाकी 31 मार्च 2021 के बाद मिलेंगे। लेकिन अब एक नया शासनादेश जारी कर दिया गया, इसमें 6 भत्तों को समाप्त कर दिया गया, मतलब भविष्य में भी मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये 6 भत्ते हैं, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, सभी के नाम भी यहाँ पर दिए गए, पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये है जो आपका सैलरी में काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप व शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर के अपडेट है। एक समान होंगे छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के नियम। दोस्तों, अब प्रदेश सरकार सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के नियम एक समान करने जा रही है। ये जो जिम्मेदारी है समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई। अभी तक अलग अलग नियम थे, इस वजह से एक विभाग छात्रवृत्ति दे देता था, दूसरा विभाग रिजेक्ट कर देता था। फिलहाल अभी तक जो नियम चल रहे थे वो देख लीजिए कि अभी तक जो था, फिलहाल समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की अलग अलग नियमावली है। समाज कल्याण विभाग में पिछले वर्ष सामान्य वर्ग के 50% अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति की गई थी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग में 60% अंक पाने वालों को ही शुल्क प्रतिपूर्ति हो सकी। इससे कम अंक वालों को योजना का लाभ नहीं मिल सका था। इसको लेकर के सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। इस वजह से अब सभी के लिए एक जैसे नियम बनाने की योजना चल रही है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो एपीओ 2018 मेंस में 260 अभ्यर्थी सफल किए गए। इसका रिजल्ट कल जारी कर दिया गया लोक सेवा आयोग के द्वारा। प्रीलिम्स का ये रिजल्ट है, आप लोग जा करके आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यूपी पीसीएस की 2 भर्तियों पर दोस्तों 1462 पदों पर चयन लटका हुआ है। ये 2 भर्तियां कौन कौन सी हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। एक भर्ती है पीसीएस 2018 और दूसरी भर्ती है पीसीएस 2019। दोनों पदों पर कुल मिलाकर के 1500 के आसपास पद हैं। और पीसीएस 2018 का मेंस का एग्ज़ाम भी हो चुका है। अप्रैल के महीने में इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कापियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया, इसलिए भर्ती प्रक्रिया फंस गई। वहीं पर पीसीएस 2019 मेंस का जो परीक्षा थी वो भी लॉकडाउन के कारण फंस गई और इस वजह से ये भी भर्ती फंस गई। तो कुल मिलाकर के 1500 पदों पर चयन अभ्यर्थियों का लटका हुआ है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो बेसिक शिक्षा परिषद के जो भी स्कूल हैं, जो प्राइमरी और जूनियर, जो एक ही प्रांगण में संचालित हैं, उनके लिए नए दिशा निर्देश आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षा निदेशक जेडी उत्तर प्रदेश लखनऊ का आदेश है। यहाँ पर समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें बदलाव किया गया है। जैसे एक ही परिसर में जो संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें से जिसमें अधिक बच्चे होंगे उस विद्यालय के साथ कम बच्चे वाले विद्यालयों का सम्मिलन किया जाएगा। इस तरीके से कई टर्म्स एंड कंडीशंस इसको आप लोग दे सकते हैं। ये 11 मई 2020 का ही लेटेस्ट अपडेट है, ऑर्डर है, इसको इसी हिसाब से अब सम्मेलन होगा। ये हो गई दोस्तों पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।